So dear student, once again welcome back to theory revision sessions. तो बच्चों आज हमारा ये थियरी रिवीजन सेशन नंबर 18 है। इसके अंदर हम लोग ने चैप्टर पिक किया है डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा जो चैप्टर है आज का, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। कि डिफरेंशियल इक्वेशन से जेई मेन के अंदर किस प्रकार का क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इसके जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर के, उनको कैसे सोल्व किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है इससे जेई मेन के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का जो चैप्टर है, इससे जेई मेन के अंदर शॉर्ट इक्वेशन आता ही आता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं सितंबर 2020 के अंदर टोटल 10 शिफ्टों में पेपर हुआ था, 10 शिफ्ट्स के अंदर, और हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन इससे आया था डिफरेंशियल इक्वेशन से। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जैसे कि अपने फिजिक्स वगैरह में भी काफी बार हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ता है। केमिकल काइनेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री के अंदर वहां पर भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना होता है। तो बेसिकली हाउ वी कैन सॉल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये इसके जो मेथड्स होते हैं वो हमें क्लियर होनी चाहिए ताकि प्रॉब्लम करते हुए दिक्कत ना आए बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखो हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो बच्चों एक नॉर्मल इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है, रैशनल इक्वेशन, इरेशनल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वैल्यूज ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ x है, तो जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स भी हो, dy by dx हो गया, dy by dx स्क्वायर हो गया, ये सब जिस इक्वेशन में अवेलेबल होते हैं उसको अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बोला करते थे। तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार की होती है, एक होती है ऑर्डिनरी और एक होती है पार्शियल। ठीक है, ऑर्डिनरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ओडीई भी बोलते हैं इसको, ओडीई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा देखिए आप, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल होते हैं वो सब मतलब एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कहानी होती है। डी वाई बाई डी एक्स हो गया ना, ऐसा नहीं कि डी वाई बाई डी जेड भी होगा, नहीं, एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। जैसे एक्स के रेस्पेक्ट में हमने बात कर ली, चाहे ऑर्डर ऑर्डर मतलब डी वाई बाई डी एक्स डी टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो। ठीक है, लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जैसे u जो है वो लेट से एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो x के रेस्पेक्ट में भी आ गया, y के रेस्पेक्ट, तो यहाँ पर क्या होता है डेल, डेल मतलब पार्शियल डेरिवेटिव यूज में लिए जाते हैं। अच्छी बात क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जेई के सिलेबस में नहीं है। यदि आप इंजीनियरिंग वगैरह करते हो आगे जाकर के, तो मेनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स डू स्टडी द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, और भी बहुत सारी इंजीनियरिंग में आती है, लेकिन मैंने किए इलेक्ट्रिकल तो हमने पढ़ी है, पूरा एक कोर्स होता है, एक बुक चलती है पूरे 4 महीने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहा था मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, कि हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सीखना है। तो बच्चों जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल ही कहानी होगी। तो वहां पर जो dy बाई डी एक्स होगा उसकी कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। एक तो भाई कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का। तो वहां पर देखो जैसे mth ऑर्डर का डेरिवेटिव है, m-1 का भी है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव अवेलेबल होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है कि भाई कितने हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव अवेलेबल है, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होती है ना, पावर p, उसको बोलते हैं डिग्री। डिग्री इज द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, डिग्री तभी डिफाइन होती है जब जितने भी dy बाई डी के फॉर्मेट है वो सबके सब इंटीग्रल पावर्स में, मतलब फ्रैक्शनल पावर में नहीं हो। ऐसा नहीं है कि जैसे कि किसी की पावर, जैसे मैं आपको बोलूं रूट dy बाई डी एक्स इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो बच्चों ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका ऑर्डर तो हमें 2 दिख रहा है। अब डिग्री क्या करते हैं, अच्छा इसकी कितनी पावर है, होल पावर 1 है, तो डिग्री 1 हो गई नहीं। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अंडरूट वाली टर्म को हटाएंगे, मतलब जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं वो पॉलिनोमियल फॉर्मेट में होने चाहिए। पॉलिनोमियल मतलब उनके ये पावर हट गई। ठीक है, तो ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था इसकी पावर कितनी है, 2, उसी को हम बोलते हैं डिग्री। तो डिग्री इज 2, ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है। ये बात चमकी कि नहीं चमकी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। ठीक है,
समटाइम्स क्या होता है कि डिग्री नॉट डिफाइंड, यदि किसी फंक्शन को, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन पॉलिनोमियल फॉर्मेट में लिख ही नहीं पा रहे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन कई बार डिग्री डिफाइन नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको बोलूं ln ऑफ y, ln ऑफ y डैश मतलब dy बाई dx इक्वल टू e की पावर y डैश। तो यहाँ पर अपन कभी भी जैसे इसको फ्री किया अपन ने तो e की पावर में ही चला गया, और इसको फ्री करोगे तो ln, तो ये बाहर नहीं आ पा रहा ना, y डैश जो पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं आ पाएगा, तो इसकी जो फंक्शन है इसका डिग्री डिफाइन नहीं है ना। तो बच्चों बात आती है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है उस बारे में, उसकी कहानी को 2 मिनट सुनो, उससे आपको काफी चीजें सॉल्यूशन जब निकालोगे तो क्लियर रहेगी। बेटा क्या होता है कि एक फैमिली ऑफ कर्व होता है, फैमिली ऑफ कर्व आप लोगों ने समझा होगा, सर्कल्स आपने पढ़ा है, कर्व्स आपने पढ़े हैं, फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, परिवार सदस्य, एक कोई भी कर्व उसका एक सदस्य होगा। तो जो फैमिली ऑफ कर्व होता है उसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं, एसेंशियल पैरामीटर, आर्बिट्री कौन है ना, जैसे कि y इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो इसमें एक पैरामीटर है c, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे 2 पैरामीटर है, एक m और एक c। तो किसी भी कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए फैमिली ऑफ कर्व को कुछ ना कुछ एसेंशियल पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप के पैरामीटर होते हैं, एक तो वो पैरामीटर जो आपको दिखाई दे रहे होते हैं, लेट्स से ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपको 3 पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं इन पैरामीटर्स को ऐसा बोल सकता हूँ a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब जो मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इनके अंदर होते हैं पैरामीटर, तो एक पैरामीटर को कम किया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे c को डिवाइड कर दिया, तो a बाई सी को मैंने a डैश बोल दिया, मैंने b बाई सी को b डैश बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर होती है बात कि फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द एसेंशियल पैरामीटर्स, भाई कितने पैरामीटर आवश्यक हैं, भाई 2 से कम तो काम में नहीं चलेगा यहाँ पर इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मेरे पास बच्चों यहाँ पर एसेंशियल पैरामीटर्स आए 2। हाउ मेनी एसेंशियल पैरामीटर्स? 2 एसेंशियल पैरामीटर्स है, 2 एसेंशियल पैरामीटर्स है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास 2 एसेंशियल पैरामीटर्स हैं, तो मैं क्वेश्चन को, तो ये क्या कहता है कि भाई इसको, इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करो, एक बार करो और फिर दोबारा करो, मतलब इसका जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एसेंशियल पैरामीटर्स इन द इक्वेशन, ठीक है। ऑर्डर कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब एक इक्वेशन तो ये है, और 2 जब डिफरेंशिएट करोगे तो वहां से इक्वेशन आएगी, तो ये टोटल 3 इक्वेशन से ये जितने भी पैरामीटर्स है इनको एलिमिनेट कर दो, इनको एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन आती है उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल। बात समझ में आई? तो यहां से हमने एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला था कि फॉर्मेशन के वक्त हमें ये नहीं पता कि डिग्री क्या होगी, लेकिन हम ऑर्डर किस बारे में श्योर है कि जितने एसेंशियल पैरामीटर्स होते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उतना ही होता है। तो इसको इनडायरेक्टली ले कि यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है तो उसका जितना ऑर्डर होगा उसको सोल्व करने पर उतने पैरामीटर्स उतने ही आने चाहिए जितना उसका ऑर्डर होगा। लेट्स से फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर रहे हो तो उसमें जो सी आएगा, कांस्टेंट आएगा, वो एक ही आएगा, लेकिन सेकंड ऑर्डर की कर रहे हो तो 2 आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? बात चमकी कि नहीं चमकी? ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों यही बात है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की ही डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस के अंदर। कुछ क्वेश्चन हम लोग सेकंड ऑर्डर के भी कर सकते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो 99.99% केसेस में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ही बच्चों पूछी जाती है जेई मेन के अंदर। ठीक है, तो वी आर फोकसिंग ऑन दैट पार्ट ओनली, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, चले बढ़े आगे। यहाँ तक की सब बात क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो है नहीं है? जिस बच्चे को कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके शेयर कर सकता है। ठीक है, चलो अब बच्चों बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का एक सबसे सिंपल सा मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं, y की टर्म को dy के साथ ले जाओ
और x की टर्म्स को इंक्लूडिंग dx को एक तरफ ले जाओ और दोनों को इंटीग्रेट कर दो, x अपना y अपना, हम दोनों हैं अलग अलग, x बोलेगा मैं अलग, y बोलेगा मैं अलग, और अपने आप इंटीग्रेट कर दो, काम खत्म। y वाले को y के रेस्पेक्ट में, x वाले को x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर। अब क्या होता है वेरिएबल टाइप्स में, जैसे कि ये हो गया fx dx, ये हो गया, तो ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, इंटीग्रेट हो गया, टाइप 1। कुछ क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन यूज में लेते हैं, जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान से समझना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, बहुत ही प्यारी चीजें, बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं प्यारे बच्चों, है ना, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है जिंदगी में। यहाँ पर देखो, ये क्या रायता फैला दिया मैंने, ठीक है, तो देखो f ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी, एफ ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी, यदि इस प्रकार का फॉर्मेट हो तो अपन क्या कर सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी को t मान लो और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल हो गया। ये होता है लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन लीनियर में भी स्पेशल केसेस बनते हैं बच्चों। लीनियर अपॉन लीनियर में क्या होता है कि यदि a1 प्लस b2, मतलब इन, देखो आप मल्टीप्लाई करके देखो, dy x dy तो मतलब a2, और a1 b1, a2 प्लस b1, a2 प्लस b1, यदि ये इन दोनों का सम 0 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सोल्व कर लो। क्या होता है देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से a2x dy प्लस b2y dy, तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, c2 dy को इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट साइड में a1x dx इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, b1y dx, ये टर्म और ये टर्म, ये दिक्कत कर रहा था, तो इन दोनों को एक तरफ ले आओगे तो a2 प्लस b1 यदि 0 होता है तो ये x dy प्लस y dx बनेगा, x dy प्लस y dx जो होता है ये एक्स वाई का डिफरेंशिएशन होता है, किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स इंटू वाई का, इसलिए अपने पास ये सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन लीनियर अपॉन लीनियर को सोल्व कर सकते हैं। अब बच्चे बोलते हैं यदि सर a2 प्लस b1 0 नहीं हुआ तो a2 प्लस b1 0 नहीं होता है तो अपन ये चेक करते हैं भाई a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, यदि ये प्रोपोर्शनेट होते हैं तो अपन a1x प्लस b1y को t बोल देते हैं, a1x प्लस b1y को t बोल देते हैं, जो कि टाइप 2 जैसा बन जाता है, ठीक है। और वो भी नहीं होता है तो फिर अपन इसको होमोजीनियस से सोल्व करते हैं, वो अभी आगे मैं बात करूंगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर सब्स्टिट्यूशन भी यूज में लेते हैं। कई बार हमें क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार के एक्सप्रेशन नजर आएंगे, इसको ध्यान रखना कैसे यूज में लेंगे, एक्स स्क्वायर वाला वाई स्क्वायर, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और एक्स डी वाई माइनस वाई, तो अपन x को r cos थीटा और y को r sin थीटा यूज में लेंगे। अब देखो केवल इतना याद रखना सफिशिएंट नहीं है कि x को r cos थीटा, y को r sin थीटा, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जब ये सब्स्टिट्यूशन अपन यूज में लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर r स्क्वायर होता है, y बाई एक्स की वैल्यू tan थीटा होती है, x dx प्लस y dy की वैल्यू r dr होती है, x dy माइनस y dx इसकी वैल्यू r स्क्वायर d थीटा होती है। इसी प्रकार से यदि ये वाले एक्सप्रेशंस आपको नजर आते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे लेते हैं अपन एक्स को आर सेक थीटा एंड वाई को आर टेन थीटा, है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, वाई बाई एक्स क्या हो गया, सेक साइन थीटा हो गया, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई कितना हो गया, आर डी आर हो गया, और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स क्या हो गया, आर स्क्वायर इंटू सेक थीटा डी थीटा, ठीक है। ये चीजें अपने को याद रखना। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था लीनियर अपॉन लीनियर का, तो उसी केस में आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है बच्चों, dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस, जैसे कि मैं आपको ये दे देता एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, तो ऊपर कितना डिग्री है, 3 डिग्री, नीचे भी 3 डिग्री मान लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो ये भी होमोजीनियस, ये भी होमोजीनियस, दोनों होमोजीनियस है सेम डिग्री के, और उनकी सेम डिग्री के होमोजीनियस होते हैं। तो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं y इक्वल टू टी एक्स पुट करके। जब आप y को टी एक्स पुट कर रहे हो तो यहाँ पे ध्यान रखना dy बाई डी को ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, है ना, इस तरीके से, और y की जगह टी एक्स पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जैसा भी मैंने बात करी कि यदि वो दोनों ही केस नहीं हुए,
कि ना तो a2 प्लस b1 0 हुआ और ना ही a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो लाइंस है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, बेटा ये लाइंस ही है a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 और a2x प्लस b2 बाई प्लस c2। इनको अपन प्रॉपर सब्सटीट्यूशन से शिफ्ट कर देते हैं, ओरिजिन शिफ्टिंग बोलते हैं बेसिकली, कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो और उस पॉइंट ऑफ h कॉमा के इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो x को लिख दो u प्लस h और y को लिख दो v प्लस k, मतलब नया जो वेरिएबल है u दैट इज द x माइनस h। x की जगह x माइनस एच रख दोगे, सॉरी u x की जगह u प्लस एच रख दोगे, तो ये जो कहानी होगी ना, तो देखो dy बाई dx ये बन जाएगा dv बाई du, ठीक है। और राइट हैंड साइड पूरी सिंप्लीफाई होकर के बन जाएगी a1u प्लस b1v, बाकी का सब खत्म हो जाएगा। नीचे ऐसे ही a2u प्लस b2v, तो ये होमोजीनियस बन गई, ये भी लीनियर ये भी लीनियर, x और y के अंदर या u और v के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर होमोजीनियस को कैसे सोल्व करते हैं, y इक्वल टू tx, तो मतलब यहाँ पे क्या बोल देंगे v इक्वल टू tu, ऐसे पुट करके सोल्व कर सकते हैं। तो लीनियर अपॉन लीनियर में टोटल 3 केसेस बनते हैं कि अपन पहले शिफ्टिंग कर सकते हैं, या फिर अपन क्या करें भाई a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 होता है तो a1x प्लस b1y को t बोल दो और a2 प्लस b1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है। इसके बाद बच्चों बात आती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। किसकी बात आती है, लीनियर, एलडीई। जो क्वेश्चन इन प्रीवियस मेथड से भी सोल्व नहीं होते उनको अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्व करते हैं। तो देखो बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल and its differential coefficient, if the dependent variable and its differential coefficient occur in the first degree only, यदि ये केवल फर्स्ट डिग्री में अकर करते हैं and are not multiplied together। मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पर dy by dx कि देखो किसी भी ऑर्डर का हो लेकिन वो अकेला है, ये जो y है इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा और ना ही कोई दो डिफरेंशियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यदि ये नहीं हो रहे तभी इसको अपन बोलते हैं लीनियर, ठीक है। और बाकी के जो कोफिशिएंट ये x के फंक्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एलडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का dy बाई dx, इसके साथ x का कुछ कोफिशिएंट होगा तो उसको डिवाइड करके यहाँ पे एडजस्ट हो गया वो, तो dy बाई dx प्लस px इंटू y इक्वल टू qx। इस प्रकार का जो फॉर्मेट होता है, इस प्रकार की जो इक्वेशन हमें नजर आती है उसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन फर्स्ट ऑर्डर। एलडीई को सोल्व करने के लिए एक सेट मेथड होता है, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग करते हैं कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इस फॉर्मेट की यदि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जो y का कोफिशिएंट है px उसको यूज में लेते हैं e की पावर इंटीग्रेशन px dx। जैसे कि सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के बता देता हूँ, dy बाई dx प्लस x इंटू वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, लेट्स से। बताओ ये एलडीई है या नहीं, यस और नो में आंसर दो। एलडीई है इस फॉर्मेट में, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ना, ध्यान से समझना, वो होगा e की पावर इंटीग्रेशन x dx, दैट इज e की पावर x। यहाँ पे कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं क्योंकि वो दोनों तरफ सोल्व करते हैं। अब आगे सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, डिपेंडेंट वेरिएबल y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये सॉल्यूशन इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, y इनटू e की इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड का जो फंक्शन है वो इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dx। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। y इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ठीक है। ये होती है लीनियर डिफरेंस। तो बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी भी होती हैं जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह नहीं दिखती हैं लेकिन उनको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे इसके चांसेस कम होते हैं कि उनको बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन, लेकिन ऐसे चांसेस कम होते हैं कि जेई के अंदर आए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कई बार क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर बोल दिया cos y dy बाई dx और यहाँ y की जगह बोल दिया sin y, तो sin y को t बोल दिया तो ये क्या हो गया dt बाई dx, तो ये कन्वर्ट हो गई, एक सब्स्टिट्यूशन से कन्वर्ट हो सकती है। और एक क्या होती है कि जैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर राइट हैंड साइड में यहाँ पर y की पावर n डाल दिया एक्स्ट्रा, तो अपन क्या करते हैं इस इक्वेशन में y की पावर n से डिवाइड कर दो, y की पावर n से डिवाइड करने के बाद y की पावर 1 माइनस n बनेगी नहीं, आप उसको t बोल दो और आपकी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है।
तो बस अपने को ये ध्यान रखना है कि राइट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फॉर्मेट में यदि राइट हैंड साइड का जो क्यूएक्स है उसमें कुछ वाई की एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, तो उसको अपन उसको डिवाइड करके जो बचती है पीएक्स के साथ जो वाई की पावर बचेगी उसको टी मान करके सोल्व करते हैं, तो वो फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है क्या? एंड द लास्ट वन इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कि कुछ ऐसे एग्जैक्ट फॉर्म होते हैं जिनके डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको याद होनी चाहिए, जिनको देखते ही आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर पाओ बच्चों। तो ये सारे जो इंटीग्रेशन है ये आपको ध्यान होनी चाहिए, कि जैसे एक्स वाई का डिफरेंशिएशन होता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस प्रकार का फॉर्मेट दिख रहा है मतलब आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो कि भाई इसका डिफरेंस, ये तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मतलब जो डायरेक्ट हमें दिख जाए और जिसको अपन डायरेक्टली इंटीग्रेट करके बता दे भाई इसका इंटीग्रेशन ये होता है, तो इससे यहाँ पर इसका आंसर इस तरीके से निकाला जा सकता है डायरेक्टली इंटीग्रेट करके। ठीक है, तो बच्चों करते हैं बात आगे। यहाँ पे देखिए y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होता है y बाई एक्स का। माइनस एक्स बाई वाई का हो जाएगा ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। एल एन एक्स वाई का हो जाएगा ये एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स मतलब ये हो जाएगा एल एन वाई बाई एक्स का। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी हो जाएगा एल एन एक्स बाई वाई का। माइनस वन बाई एक्स वाई का हो जाएगा ये एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स का हो जाएगा, है ना। ई की पावर वाई बाई एक्स का हो जाएगा ये एक्स इंटू ई की पावर वाई डी वाई माइनस ई की पावर वाई डी एक्स अपॉन दिस। ई की पावर एक्स बाई वाई का हो जाएगा और एल एन एक्स प्लस वाई। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं, इनको सभी को आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट है हमने वही लिखवाए हैं, कोई फालतू के आपको नहीं लिखवाए। तो बच्चों ठीक है, अब बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर कई बार हायर ऑर्डर के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनको सोल्व करने का एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि भाई उसको इंटीग्रेट करते जाओ, फर्स्ट ऑर्डर में बना लो और फर्स्ट ऑर्डर को नॉर्मली सोल्व कर लो। ठीक है, और कुछ ज्यादा यहाँ पर नहीं पूछे जाते क्वेश्चन। तो बच्चों अब मैं यहाँ पे थ्योरी पार्ट को विराम देते हुए आगे क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो सभी बच्चे यहाँ पर वन बाय वन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। टोटल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो जेई 2020 में पूछे गए थे। यहाँ से आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा भाई किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ इस चैप्टर से आ रहे हैं। तो बच्चों आपके सामने 6 सितंबर को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया था कि दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन द फंक्शन px इज इक्वल टू। तो जो दिया हुआ है एक फंक्शन वो सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी ए बी सी डी, क्या होगा जल्दी से बताइए।
यार आंसर तो देखो यहाँ पर दिखने को तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल, लेकिन मैं इसी को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दूं तो भाई मैं इसको कंपेयर कर लूंगा, क्या बन रही है फॉर्मेशन, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये आया 2/पाई इंटू कॉसेक एक्स प्लस इस टर्म को यदि मैंने एक्सिटीज रखा 2x/पाई -1। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, चेक करके बताओ यही होता है क्या। तो यदि मैं इसकी बात करूं कि अच्छा क्या बन रहा है ये, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म और ये टर्म मिलकर के y बन जाएंगे, y इज नथिंग बट 2x/पाई -1 इंटू कॉसेक एक्स, राइट और नॉट। तो माइनस माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस y इंटू कॉट एक्स एंड राइट हैंड साइड इज 2/पाई कॉसेक एक्स। काफी बच्चे इसको सॉल्यूशन करने में लगे हुए होंगे, लेकिन आप ऑब्जर्व करो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, कंपेयर करने पर px क्या है cot x। तो बताओ कितना इजी लेवल का क्वेश्चन आया था, जस्ट आपको डिफरेंशिएट करके फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भाई कि ये इसका सॉल्यूशन है तो चेक कर लो। कितना आसान क्वेश्चन था जेई का, है नहीं। और लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नहीं सर डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ा ही नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन की फील ही नहीं आती, क्वेश्चन को छोड़ आते हैं। कुछ नहीं करना होता डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप डेली लाइफ में यूज में ले रहे हो, यदि इफ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ आईआईटी जेईई, है ना। ऐसा नहीं है कि आप सब्जी बेच रहे हो और फिर बोल रहे हो कि नहीं सर हम डेली लाइफ में यूज में ले रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। यदि आप जेई के एस्पिरेंट है तो आप बहुत सारे इक्वेशंस को इंटीग्रेट करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, सोल्व करते हो, तो वो जो प्रोसेस है उनकी हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है जेई मेन लेवल का। ठीक है, तो बच्चों आपके सामने मैं सेकंड क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं कि भैया चलो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको कैसे सोल्व करते हैं। चलो 6 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, चलो हो जाओ शुरू। आया। तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ काम करना चाहूँ तो मुझे इसके दो फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, √1 + x² और √1 + y² इज इक्वल टू -(xy)/dx। तो मुझे वेरिएबल सेपरेबल जैसी फील आ रही है कि मैं √1 + x² dx/x इज इक्वल टू -(y)/1 + y²। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए नहीं हो गए। अब नाउ आई कैन इंटीग्रेट दीज टू टर्म्स। ठीक है, तो बच्चों राइट हैंड साइड का जो इंटीग्रेशन है वो तो बड़ा आसान है, 1 + y² को एक तरीके से t² बोल दो, तो y/dy होगा t dt, तो t dt अपॉन t, t dt अपॉन t dt अपॉन t इज व्हाट, t dt अपॉन t दैट इज √1 + y²।
एक कांस्टेंट आ ही जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कैसे सोल्व किया जाए बच्चों? कैन एनीवन टेल मी हाउ वी कैन प्रोसीड विद द डिफरेंशिएशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड? विथ सब्स्टिट्यूशन। जब भी हमें अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नजर आए तो मैं एक्स को क्या पुट कर दूं? टेन थीटा। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में जाता है बेटा एक्स को साइन थीटा कॉस थीटा। जब भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स को ए टेन थीटा पुट करो आप। ए टेन थीटा या ए कोट थीटा, अंडर रूट फ्री हो जाए। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर, दैट इज sec थीटा इनटू 1 plus tan square theta sec theta, sec square theta into d theta divided by tan theta। ठीक है, इसको साइन कोस में चेंज कर दें तो एक साइन बाई कोस आएगा, तो एक तो सेक को खत्म कर गया, ऊपर बचा क्या आ गया बेटा? 1 बाई कॉस स्क्वायर इंटू साइन थीटा डी थीटा। वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। चलो अब बताओ इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे इंटीग्रेट करूं? Can anyone tell me how can I integrate this thing? 1 by cos square theta sin theta d theta। आप ऑप्शन से भी देख पा रहे होंगे कि काफी लंबे चौड़े एक्सप्रेशन यहाँ पर आने वाले हैं। देखो ये वाला एक्सप्रेशन तो आ चुका है, देखो हर जगह है। इसके अलावा दो टर्म और आने वाले हैं, कहीं ना कहीं बाई पार्ट्स के बारे में सोचो जहां पर दो टर्म आ सकते हैं आपके। है नहीं? तो बाई पार्ट्स क्या कहता है? ये क्या है बेसिकली? ये है cosec थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो इसको इंटीग्रेट कर दो और इसको डिफरेंशिएट कर दो। है नहीं? sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा और cosec थीटा का डिफरेंशिएशन अपने को आता ही है। तो एक तो हो गया cosec थीटा एज इट इज, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा माइनस, तो प्लस कर दिया मैंने, cosec थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, मैं केवल लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ अभी, है ना? तो cosec थीटा इंटू टेन थीटा, तो cosec थीटा इंटू टेन थीटा, तो टेन थीटा तो है अपना x और cosec थीटा हो जाएगा sin थीटा नीचे। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, इससे कैंसिल हो गया। cosec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? cosec थीटा का इंटीग्रेशन ln मोड sin थीटा। cosec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? ln cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। बताओ, cosec थीटा का इंटीग्रेशन ln cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा एक्स है, ये x, ये वन, ये अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा x अपॉन दिस, तो cosec थीटा हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये बच गया अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बेटा डाल देना आप, तो आपका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो देखो लेफ्ट हैंड साइड जो आया ना वो आगे एक तो ये टर्म आ रही है और राइट हैंड साइड से ये इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, और ये जो टर्म है ना ये वाली टर्म, इसको राइट साइड में ले जाओगे तो ln cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, मैं इसकी बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, ln cosec थीटा माइनस कॉट थीटा।
ठीक है, ये क्या बन रहा है, तो दिस इज व्हाट ln cosec थीटा, cosec थीटा भी मैंने कैलकुलेट किया, साइन आया था x अपॉन दिस, तो cosec आएगा रूट अंडर रूट 1 + x² बाई एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। तो आप चाहो तो उसको सिंप्लीफाई करके देख लो, इसको रेशनलाइज कर लो, इसको रेशनलाइज करोगे किसी भी टर्म को, इसमें से जैसे मैं ए ऑप्शन देखो, या तो ए होगा या डी होगा। अब मैं ए या डी में से देखो, एक दूसरे के उल्टे तो हैं, तो जैसे कि मैं डी वाला देखता हूँ, तो डी में न्यूमरेटर में ये है, तो मैं इसको रेशनलाइज करता हूँ, है ना, अंडर रूट को, तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगी, पावर होल स्क्वायर आ गई, और नीचे कितना बन जाएगा x², तो एक तो ए आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से। देख लो आप भाई, इसको रेशनलाइज करो, इससे रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर के अंदर x² बन गया, तो x² क्या बन जाएगा, 2 बाहर आ गया, तो ये न्यूमरेटर के अंदर ये बन गया x अपॉन दिस, तो इधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड में तो है, तो इधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, तो ln वाला उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ln 1/x माइनस ln x होता है, चेक कर लो, तो आंसर ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, चेक करके बताओ मेरे को, आंसर ये आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आ गया ना। ठीक है, चलो, तो ये देखो थोड़ा सा मतलब लेंदी प्रॉब्लम था। अगला क्वेश्चन 5 सितंबर को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए। आया क्या आंसर, क्या सोल्व करेंगे। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ बच्चों कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, dy/dx प्लस 2 टाइम्स tan x इंटू वाई, मैं cos x को डिवाइड कर रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड विल बी 2 sin x, तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, है नहीं। यदि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन 2 tan x dx, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln mod sec x
ये होता है क्या, ln mod sec x ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट ये 2 पर चला जाएगा तो sec स्क्वायर x आ गया। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, इसको मतलब लेना राइट हैंड साइड, 2 sin x इंटू sec स्क्वायर x dx। ठीक है, तो बेसिकली नीचे cos x है, तो दिस इज नथिंग बट y बाई cos स्क्वायर x इक्वल टू, नीचे cos थीटा को t बोले तो sin थीटा इंटू डी थीटा, cos थीटा तो माइनस का बन जाएगा, माइनस का 2 dt बाई टी स्क्वायर, है ना, cos थीटा को t बोला, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन 2 बाई 1 बाई, ये हो जाएगा 2 बाई टी, 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1 बाई टी स्क्वायर, हाँ कि नहीं। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज 2 बाई cos x, है ना, cos x को t बोला, प्लस c, तो आपके पास मतलब ये आ गया कि y इक्वल टू, फ्रॉम हियर y इक्वल टू 2 टाइम्स cos x प्लस c टाइम्स cos स्क्वायर x। अब आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि हाँ पाई बाई 3 पर वैल्यू 0 है, तो पाई बाई 3 पर cos पाई बाई 3 होता है हाफ, तो 1 प्लस c बाई 4। ठीक है, तो c की वैल्यू आ गई बच्चों -4, है ना, c बाई 4 इक्वल टू -1, तो c की वैल्यू आ गई -4, तो y एट पाई बाई 4 पर वैल्यू क्या होगा, तो दिस इज 2 बाई रूट टू -4 इंटू पाई बाई 1 बाई रूट टू का स्क्वायर 1/2, तो दिस इज √2 - 2 आ रही है मेरी, तो चेक करो, √2 - 2, ऑप्शन डी, चेक कर लो बेटा, कुछ और आ रहा है तो बताओ आप। ये आया, ठीक है, चलो, तो ये आंसर आ गया। तो आप देखो बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, दैट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ जेईई इन 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, y equal to yx is the solution of the differential equation satisfying this, then the value of this is, कैसी इक्वेशन नजर आ रही है, dy अपॉन 2 प्लस वाई, e की पावर x को लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले गए, dx भी गए राइट हैंड साइड में, और इधर से 5 प्लस e की पावर x आ गई, दिस इज वेरिएबल सेपरेबल, इंटीग्रेट कर दो, वेरिएबल सेपरेबल है, इंटीग्रेट कर दो बेटा, इंटीग्रेट कर दो ना, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, वेरिएबल सेपरेबल है, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे जब वेरिएबल सेपरेबल है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ln mod 2 प्लस वाई इक्वल टू, इसको t मान लें तो ऊपर dt बाई टी इज ln t, तो माइनस ln mod ऑफ 5 प्लस e की पावर x। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों कुछ लोग c बोलते हैं, मैं इसको ln c बोलता हूँ ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो आपको, है ना, कैलकुलेशन करते हुए दिक्कत ना हो, तो ln ऑफ 2 प्लस वाई इंटू 5 प्लस e की पावर x इक्वल टू ln c, है ना,
नए पैरामीटर नहीं मानना पड़ता, नहीं तो क्या होगा, ई की पावर सी को फिर लेमडा मानते आप। तो बेसिकली आपके पास ये रिलेशन आ गया, 2 + y इंटू 5 + e की पावर x इक्वल टू सी। ठीक है, अब आपको कुछ ना कुछ दिया हुआ है, y ऑफ 0 है 1, तो x इक्वल टू 0 पुट करो, y की वैल्यू 1 है, तो c का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 2 + y इंटू 5 + e की पावर x इक्वल टू 18। नाउ वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू log 13 बेस c, तो क्या होगा, 2 + y इक्वल टू 18/5 प्लस x की जगह यदि आप ये डालोगे तो ये 13 आ जाएगा, दैट इज 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। तो आंसर कितना होगा, सी ऑप्शन, चेक कर लो। बहुत ही देखो सिंपल सा प्रोसेस है, कैलकुलेशन देखते जाओ, साथ साथ समझते जाओ कि किस प्रकार से मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, और आपको भी एग्जाम के अंदर उसी प्रकार से प्यारे बच्चों सोल्व करके आना है, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अच्छे तरीके से सोल्व हो जाएगा। कहाँ लेन दिए बेटा, आपके सामने देखो मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, तो लगभग 2 मिनट के अंदर तो इजीली अपन सोल्व कर पा रहे हैं, बस सिस्टमेटिक अप्रोच से करना है, 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सोल्व होगा ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। कीजिए बच्चों। बताओ बच्चों क्या करें इसके लिए, y+3x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, dy/dx+3 इज y+3x, और आंसर भी देखो उसी के टर्म में आ रहा है, नीचे ln y+3x। किसी को ऑब्जर्व हुआ जादू, वो जादू क्या है, यहां पर भी y+3x है,
लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो द डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस 3x विद रेस्पेक्ट टू x। देख लो आप, y प्लस 3x का डिफरेंशिएशन। अब प्रोसीड करो, चलो भाई, लेफ्ट हैंड साइड भी तो यही है। दिस इज y प्लस 3x अपॉन ln y प्लस 3x। ये सुनो, अब ये कहानी आ गई तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? मैं लिख सकता हूं इसको d ऑफ y प्लस 3x, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ln भी इधर आ जाएगा, ln y प्लस 3x डिवाइडेड बाई y प्लस 3x, सॉरी, dx। इसको इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करें, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दो, मैं मतलब क्या लिखवाना चाह रहा हूं। ln y प्लस 3x को t बोल दो, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय y प्लस 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस 3x, ये होगा आपका dt विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे मैंने dt वो dt उधर कर दिया, है या नहीं? तो ये जो टर्म है ये तो मेरा बन रहा है dt और ये मेरा बन रहा है t, तो दिस इज इंटीग्रेशन t dt and right hand side is integration dx. This is t square by 2, that is ln y plus 3x का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x प्लस सी इधर लगा दो या उधर लगा दो, एक ही बात है। अब बच्चों बताओ मुझे कंपेयर करके कि आंसर कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा या कुछ और होगा? बताओ, चेक करके बताओ आंसर क्या आएगा। ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना? बताइए आंसर। क्या हो गया? बी होगा क्या? बी, आंसर इज बी। क्लियर? चमका क्वेश्चन कि कैसे कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड किया जा सकता है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना मतलब भाई कि किसका डिफरेंशिएशन है वहां। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। y इक्वल टू वाई एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको सोल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। बताओ बच्चों कैसा होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कैसी इक्वेशन है ये है dy बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू, सॉरी एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक एक्स खत्म हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यही है क्या? बताओ। जल्दी बताओ।
दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। इसको मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से सोल्व कर सकता हूँ। ई की पावर -1/x डी एक्स, ई की पावर -ln x, दैट इज 1/x। तो सॉल्यूशन क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड फंक्शन into integrating factor into dx. So this is y by x equal to x से x गया, integration of fx plus x times f dash x। ये बच्चों इनडेफिनेट का स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हाँ कि नहीं ये बताओ? है, होता है ना ये fx plus x times f dash x। तो ये क्या होता है? x fx x sin x plus c y by x। ठीक है, अब आपको कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है, y ऑफ पाई पाई है, तो x इक्वल टू पाई डालने पर y बाई पाई है ना, ये पाई डालने पर इसमें तो 0 प्लस सी, तो c का वैल्यू आ गया 1, तो y आ गया आपका एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स। चेक करो, ये आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर दिया, कर दिया सोल्व। तो y ऑफ पाई बाई 2 क्या होगा? पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई बाई 2, ये आपका आ गया y ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, बताओ आंसर के लिए क्या करें? आपको y डबल डैश पाई बाई 2 भी निकालना है, तो y डबल डैश x निकालना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको डिफरेंशिएट करूं y को? नहीं, मेरे पास ऑलरेडी dy बाई dx है, मेरे पास ये ऑलरेडी फंक्शन है ना, इसी को मैं डिफरेंशिएट कर दूं। तो इसी को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को? इसी को डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज y डैश प्लस x टाइम्स y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन 2x इंटू x cos x प्लस साइन x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो हो गया cos x, और x cos x का हो जाएगा cos x माइनस x साइन x। ठीक है, तो y डबल डैश एट पाई बाई 2, तो x इक्वल टू पाई बाई 2 डाल दो और y डबल डैश की वैल्यू आ गई पाई बाई 2 पर। एक्स एक्स कैंसिल ही कर दो ना यार, कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स पाई बाई 2 पे cos 0 होता है, ये 1 हो गया, एक एक्स कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ से x का पाई बाई 2 आ गया, cos 0 हो गया और माइनस का पाई बाई 2 आ गया, तो 2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। चेक करो, 2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, तो इसका और इसका सम 2 प्लस पाई बाई 2, आंसर इज सी। चेक करके बताओ फाइनल आंसर सी आया कि नहीं आया? ठीक है, हुआ क्लियर? तो बच्चों देखो, आइडिया लगाओ कि क्वेश्चन किस प्रकार का आ रहा है। क्या क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैटेगरी का आ रहा है क्या? नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन मांगता है क्वेश्चन, है ना।
थोड़ी सी कैलकुलेशन मांगता है, लेकिन क्वेश्चन को इजीली सोल्व किया जा सकता है। बिल्कुल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो तो आसान आसान लेवल के क्वेश्चन है। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, 3 सितंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, तो जल्दी से सोल्व करके बताइए। क्या करें बेटा इसमें, एक बार सेपरेट करके देखिए क्या। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, और dx के टर्म को करके देखें तो y इंटू एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स, तो हो गया ना, सेपरेट हो गया। डी वाई बाई वाई, राइट हैंड साइड इज एक्स माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। अब बताओ, इनडेफिनेट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन यहाँ पे इनडेफिनेट का यूज आ गया ना। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक, एल एन वाई, पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक। तो एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, इसको पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक से आपको बताया था, इसको लिख सकते हैं ए बाई एक्स, बी बाई एक्स स्क्वायर और सी बाई एक्स माइनस वन, है ना। अब अपन b की वैल्यू के लिए x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो b का वैल्यू 2 आ गया। x की वैल्यू 1 पुट करने पे यहाँ पर, x की वैल्यू 1 पुट करने पे यहाँ पर c का वैल्यू आ रहा है माइनस वन, है ना। और बाकी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, या तो x को वैल्यू 0 डाल दिया, 1 डाल दिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब आप x माइनस टू इक्वल टू a टाइम्स x इंटू एक्स माइनस वन प्लस b टाइम्स b इज 2 टाइम्स x माइनस वन प्लस c इज माइनस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको बेटा कंपेयर कर लो, लेट से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कंपेयर करूं, तो a माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो a का वैल्यू वन आ गया। x का टर्म देख लो आप, a का वैल्यू वन आने पर x का टर्म माइनस वन प्लस टू, तो प्लस का वन चेक कर लो, कांस्टेंट टर्म यहाँ आएगी नहीं, माइनस टू आएगी, चेक कर लिया। तो बेसिकली राइट हैंड साइड इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ a बाई एक्स, a इज वन बाई एक्स, b इज टू बाई एक्स स्क्वायर एंड c इज माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, ठीक है। चलो फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है आप लोगों का, इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ रहा है एल एन एक्स, टू बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस का वन बाई एक्स, माइनस का टू बाई एक्स, है ना, क्योंकि वन बाई एक्स का होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ये हो गया माइनस का एल एन मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस का एल एन सी बोल दो या सी बोल दो। अब x इक्वल टू टू पर y का वैल्यू e है,
बताओ, ई है तो एल एन वाई कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा एल एन टू, -2 डालने पर 1, ये 0 और ये सी। तो सी का वैल्यू बच्चों कितना आया? सी का वैल्यू हो गया 2/2 माइनस एल एन टू, है ना, 2 माइनस एल एन टू। तो 2 माइनस एल एन टू इज वॉट? ये एल एन ई स्क्वायर होता है, तो एल एन ई स्क्वायर बाई टू, एल एन ई स्क्वायर बाई टू। तो आपका जो कर्व है वो ये आ गया, एल एन वाई इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन माइनस 2/x प्लस एल एन ऑफ ई स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो अब एट एक्स इक्वल टू 4 वाई का वैल्यू क्या होगा? तो एल एन वाई इक्वल टू एल एन, 4 डालने पर 4/3, और ये इंटू ई स्क्वायर बाई टू भी इधर ले आओ, -2/x जो होगा ना, -2/x वो बनेगा माइनस का हाफ। माइनस हाफ होता है एल एन रूटी, एल एन रूटी, एल एन रूटी, है ना। तो एल एन रूटी डिवाइड में आ जाएगा एल एन रूटी, तो 2 स्क्वायर बाई 3, तो ये रूटी अंदर आ गया ना, एल एन रूटी, तो ये आ गया। ठीक है, तो यहां से आपके पास y की जो वैल्यू आ रही है दैट इज नथिंग बट 2/3। कहीं कुछ गड़बड़ कर दी क्या यार? चेक करो एक बार कैलकुलेशन। एक मिनट, यहाँ माइनस आएगा ना बेटा एक, यहाँ माइनस लगा दें एक, मैंने यहाँ पर ध्यान दो एक्स वाई डी एक्स और 2y dx, तो यहाँ पे एक माइनस आएगा, तो एल एन वाई आएगा ना, एक नेगेटिव आएगा, तो बेसिकली ये सारे टर्म नेगेटिव के आएंगे, -ln x, ये 2/x, ये प्लस का, ऐसा होगा। तो ऐसा होगा तो x इक्वल टू 2 डालने पर ये माइनस का एल एन टू बन रहा है, और ये प्लस का 1 बन रहा है, और ये c बन रहा है। तो c का वैल्यू एल एन टू आ रहा है, c इज एल एन टू, चेक करो, c इज नथिंग बट एल एन टू। ठीक है, तो एल एन वाई इज नथिंग बट एल एन ऑफ x-1/x प्लस का 2/x प्लस एल एन टू। तो x इक्वल टू 4 पे एल एन 4, x इक्वल टू 4 पर एल एन 3/4 इंटू 2 माई प्लस 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा एल एन 3/2 और 1/2 होगा रूटी, तो एल एन 3/2 रूटी, तो y आ गया 3/2 रूटी, ये आंसर। ठीक है क्या? क्लियर है? तो दिस इज सी ऑप्शन। ये है क्या? चेक कर लीजिए। तो हर जगह छोटी छोटी जो मिस्टेक हम लोग करते हैं उनका ध्यान रखना है ना। कई जगह मेरे से भी एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई है ना, तो अपने को ये ध्यान रखना बेटा, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यदि एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। चलें आगे। अगला क्वेश्चन 3 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था।
बताओ how we will solve this particular question. The solution curve of the differential equation. What I can say here, 1 plus y square into dy upon y square equal to dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा। इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कैसे करें, इसको बेटा सेपरेट कर दो। 1 बाई वाई स्क्वायर, 1 बाई वाई स्क्वायर का डिफरेंस माइनस 1 बाई वाई, और एक 1, 1 का y, चेक करो ये आएगा क्या। भाई इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 1 प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर, और 1 प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर का एलसीएम लोगे तो ये आएगा। इसको t मानो तो ऊपर वाला dt बाई टी ln t, दैट इज ln ऑफ e की पावर x प्लस 1 प्लस c, हो गया इंटीग्रेट। अब the solution curve of the differential equation which passes through the point is 0, 1, तो 0, 1 से पास करती है तो यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा। तो 1 1 माइनस 1 0 ln e प्लस 1 प्लस c, तो c इज व्हाट, माइनस ऑफ ln e प्लस 1, तो यहां से आपके पास आ गया माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू ln, दोनों कंबाइन कर देंगे e की पावर x प्लस 1, सॉरी x इक्वल टू 0 डाला ना अपन ने, 0 डाला तो ये 1 आएगा ना, ln 2 आएगा, दिस इज ln 2 राइट। तो ये दिस अपॉन 2, देख लो कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, y टाइम दिस प्लस 1, ये आ रहा है, d कर रहा है मेरे हिसाब से, आई थिंक d कर रहा है नहीं कर रहा। तो अपन ने इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली सोल्व कर डाला है। तो देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस किस प्रकार के आ रहे हैं, ठीक है। चलो चलें बढ़े आगे। 2 सितंबर को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये सोल्व करते हैं। बताइए कैसे सोल्व करेंगे। देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से ये बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वैसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कोई अजीब क्वेश्चन आने वाले हैं अब जेईई मेन के अंदर। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, एक कर्व है पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो दिस इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। कैसी इक्वेशन है ये, होमोजीनियस, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बच्चों मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होने से हमें नहीं पता कि हमारे हिस्से में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। जैसे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं इस आज के सेशन में, ये सारे क्वेश्चन सितंबर 2020 में आए थे। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपकी बास्केट में आने वाला है, आपको पता है क्या, नहीं पता। तो इसका आपको यहाँ से देखो सब क्वेश्चंस की क्लैरिटी होनी चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मल्टीपल शिफ्ट में क्या होगा कि पेपर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं अच्छे लेवल के, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, और एक एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग पेपर में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो होमोजीनियस बन गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हाउ यू कैन सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको हम y इक्वल टू टी एक्स सब्सटीट्यूशन से सोल्व कर सकते हैं, y इक्वल टू टी एक्स सब्सटीट्यूशन से। तो y इक्वल टू टी एक्स सब्सटीट्यूशन ये कहता है कि dy बाई डी एक्स जो होगा वो होगा t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। तो दिस इज t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, वाई को अपन ने टी एक्स पुट कर दिया, तो 2 टाइम्स टी एक्स स्क्वायर, दिस इज टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चेक करो, एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो उड़ गया, 2t बाई टी
2t by t is t and this is t square by 2 और उधर से t आके ये कैंसिल हो गया। कहानी बड़ी सिंपल हो गई। तो 2 dt by t square इक्वल टू dx by x, इंटीग्रेट कर दो, दैट इज माइनस का 2 by t, 1 by t का माइनस 1 by t स्क्वायर होता है, दिस इज ln x प्लस एक कांस्टेंट में आएगा c। अब t को रिवर्स पुट कर दो आप, t is what, t is what, y by x इक्वल टू ln x प्लस। यहां से बच्चों कर्व जो है वो 1,2 से पास करता है, तो 1,2 पुट करेंगे अपन, तो माइनस का 1 भाई 2 1,2 पुट करोगे तो ये 0 प्लस c, तो c का वैल्यू आ गया -1। चेक कर लो बेटा। तो आपका जो कर्वेचर आ रहा है, इतनी सारी कैलकुलेशंस करने के बाद, इतनी सारी कैलकुलेशंस को करने के बाद जो मेरा कर्वेचर आया, दैट इज द प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप तो ऐसे लिख दो -2x by y इक्वल टू ln x प्लस -1, ln x -1। Now at x equal to half, what will be the y value? So -1 by y at x equal to half, this will be minus का ln2 -1. So this is y equal to 1 upon ln2 plus 1, जो कि आपके ऑप्शन सी में दी हुई है। चेक करो, आंसर सी आएगा। अगला क्वेश्चन डन। चलो तो बच्चों ये हमारा 2020 का सितंबर अटेम्प्ट का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 2 सितंबर को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। सॉल्व करते हैं सभी प्यारे बच्चे और देखते हैं कैसे आंसर आप लोग निकाल पा रहे हो। थोड़ी थोड़ी फील आ रही कि नहीं आ रही डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है कि नहीं आ रहा आफ्टर सॉल्विंग द 2020 क्वेश्चंस। हाउ यू विल सॉल्व, प्रोसेस क्या होगा, हाउ वी विल थिंक, थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा। तो थिंकिंग प्रोसेस बेटा सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेबल में बनाने की कोशिश करेंगे। क्या वेरिएबल सेपरेबल बन पाएगा यहाँ पर क्वेश्चन? तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर बन जाएगा, तो dy अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस का cos x dx अपॉन sin x प्लस 2। ये तो बहुत ही आसान लेवल का प्रॉब्लम है भाई, इसको इंटीग्रेट कर दो इधर भी और इधर भी, ln mod y प्लस 1, नीचे वाले को t मानो ऊपर वाला dt है, माइनस ln mod sin x प्लस 2, और प्लस में भी ln c कर दो यार, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, y प्लस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू सी, ये आ गया। अब देखो जरा किसमें कितना है दम। At x equal to 0, the value of y is 1. So 2 into 2 equal to c. तो value of c is 4. ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं हमें। तो क्या आ गया, y प्लस 1 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस 2, हाँ कि नहीं। अब मुझे एट x इक्वल टू पाई y की वैल्यू निकालनी है, तो y प्लस 1 साइन पाई इज 0, दैट इज 4 बाई 2, सो y इज इक्वल टू 1। यही आपको बोला गया है a, तो a की वैल्यू आ गई 1। देखो दो ऑप्शन में दी हुई है, तो या तो b होगा या d होगा, मतलब b का वैल्यू भी निकालना जरूरी है। नाउ b एट x इक्वल टू पाई dy by dx, at x equal to pi dy by dx,
तो x इक्वल टू पाई पर dy बाई डी की यदि मैं बात करूं, कहां पर, पाई पर, तो देखो वो क्या होगा, माइनस का कोस पाई, माइनस का कोस पाई मतलब -1 अपॉन ये पूरा टर्म देखो, तो 2 + 0 अपॉन y, y की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, पाई पर 1 + 1, सो दिस इज ऑल्सो 1, तो ये भी 1, 1 आए, तो ऑप्शन डी आ रहा है मेरा। चेक करके बताओ कि डी आया कि नहीं आया, कुछ हो रहा है। आ गया। तो बच्चों इस सेशन में हमने क्या कवर किया कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उनको सोल्व कैसे किया जाता है, उनकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं, और हमने 2020 के अंदर 10 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था, और सारे के सारे पेपर के अंदर एक एक क्वेश्चन आया था डिफरेंशियल इक्वेशन से, और वो सारे 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए बड़े प्यार से। आई होप बच्चों आपको इस सेशन के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और इस सेशन को अटेंड करने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से।